हमारी एक दो मांग था कि पीड़िता के परिवार को मुआवजा दी जाए, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट आप पूरे खर्चे के साथ उसको पढ़ाई शिक्षा दीक्षा का। देखिए, बीते दिनों मुजफ्फरपुर के कुढ़नी की एक बच्ची के साथ बहुत ही विभत्स घटना को अंजाम दिया जाता है। इस घटना में बच्ची के साथ दुष्कर्म किया जाता है और उसके बाद गला रेत कर उसकी हत्या करने का प्रयास किया जाता है, लेकिन किसी प्रकार बच्ची जिंदा बच जाती है और उसके बाद मुजफ्फरपुर के ही अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जहां से उसे पटना के एम्स में भेजा जाता है और वहां से भी रेफर करके पटना के पीएमसीएच भेजा जाता है। और पटना के पीएमसीएच में तकरीबन 4-5 घंटे तक बेड नहीं मिलने के कारण वो बच्ची एम्बुलेंस में ही तड़पती रहती है। और इन सब के बीच एक बड़ा सियासी विवाद भी शुरू होता है। स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ और पीएमसीएच के खिलाफ विपक्ष जो है वो मोर्चा भी खोल लेता है। लेकिन अब विपक्ष की एक बड़ी पार्टी है कांग्रेस, आज पहुंची है राजभवन और इस पूरे मामले को लेकर शिकायत करने के लिए राजभवन पहुंची है। और वहां पर अंदर में जब राज्यपाल से मुलाकात हुई कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम को, तो क्या कुछ बातें हुई वहां से निकलने के बाद राजेश राम बता रहे हैं। और साथ ही मदन मोहन झा है, वो भी इस बात की जानकारी दे रहे हैं किस प्रकार से उन्होंने राज्यपाल से शिकायत की और इस पर राज्यपाल की क्या प्रतिक्रिया रही। आज के प्रेमचंद मिश्रा जी और प्लस 10 और प्लस 4 सदस्यीय डेलीगेशन के लोग हमारा मांग ये था कि कुढ़नी के घटना में जिस तरह से दलित बच्ची के साथ रेप के बाद उसकी हत्या की गई और बिहार सरकार के पीएमसीएच में जिस तरह से बच्ची इलाज के अभाव में डेथ कर गई और जिस तरह से लोगों को हमने गवर्नर साहब से मांग किया कि इसमें आपकी पहल की आवश्यकता है और वो पहल इसलिए अनिवार्य हो जाता है कि अब तक जिला प्रशासन और बिहार सरकार केवल लीपापोती कर रही है। हम लोगों का सीधा मांग था कि आपकी पहल आदरणीय महामहिम की इस बात से होना चाहिए कि उसमें जो प्रशासन है और बिहार सरकार की जो मंत्री है वो अभी भी सबक नहीं लिया है और कुढ़नी में भी दूसरी लड़की के साथ बलात्कार हुआ और वहाँ के भी जिला प्रशासन, यहाँ के भी जिला प्रशासन और पीएमसीएच प्रशासन ने लापरवाही किया। इसलिए ये शुद्ध रूप से ये हत्या है, गैर इरादतन हत्या है। इस पर आपके तरफ से पहल होनी चाहिए और इस पर पहल होने के लिए हमारी एक दो मांग था कि पीड़िता के परिवार को मुआवजा दी जाए और उस बच्ची के माँ जो है एकमात्र माता बच गई है, उनको जो है नौकरी दी जाए उनकी योग्यता के अनुसार और उनके बच्ची के 2 भाई है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट आप पूरे खर्चे के साथ उसको पढ़ाई शिक्षा दीक्षा का जो है जो पूरी आश्वासन का मिला आश्वासन कितना मिलना चाहिए। गवर्नर साहब को मैं बधाई देता हूँ कि उन्होंने कहा कि ये हत्या या बलात्कार जो सब समाज के लिए एक कलंक के समान है, इसलिए
तरह से पहल कर करके मैं बच्ची को, परिजनों को यथासंभव आर्थिक मदद और उनको जो सरकार की तरफ से सहयोग है वो ठीक है। अभी सकारात्मक जवाब दिया और जो बातें हम लोगों को दिया बहुत गंभीरता से सुना और जो हमारी मुख्य मांगे जो थी इसमें उन्होंने अंडरलाइन किया पॉइंट 1 और पॉइंट 2 को उन्होंने अंडरलाइन किया, सबमिशन किया और कहीं कि इस पे अलग से बच्चा के माँ के और दोनों बच्चे के नाम पता मेंशन करके गवर्नर हाउस को दीजिए, उस पर हम पहल करेंगे। क्योंकि हमारी मांग थी कि उस बच्ची के परिवार में मैं कल गया था तो उसके ठीक से कपड़े के दीवार जो उसके घर में थे, साड़ी के कपड़े के दीवार को घेर करके इसी तरह से जीवन यापन कर रही थी। वो बच्ची के माँ बेसुध अवस्था में थी, बेहोशी के अवस्था में थी, कुछ बात करने लायक के स्थिति में नहीं है। इसलिए ये बात से भी हम लोग गवर्नर साहब को अवगत कराए कि उन लोग को आर्थिक मदद के साथ साथ नौकरी, उनके परिजन को, आश्रित को एक नौकरी दिया। चूंकि माता ही एकमात्र है तो उनको आप कहीं भी आर्थिक मदद होनी चाहिए और उनके परिजन को जो है नौकरी मिलनी चाहिए। स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई को कैसे देखते हैं? देखिए, स्वास्थ्य विभाग के कार्रवाई, ये जो भी कार्रवाई हुई या तो हटाए गए हैं और ये सस्पेंशन हुआ। सस्पेंशन, हम भी दूसरे पीढ़ी के कांग्रेसी हैं। मेरे पिता दिलकेश्वर राम मंत्री रहे हैं लगातार 15 वर्षों तक। सस्पेंशन खुद जो है एक कार्रवाई नहीं है। सस्पेंशन एक तरह से उनकी केवल कुर्सी बदली है, लेकिन सारी सरकार की सुविधा उनको मिलती रहेगी। यदि इसी तरह के यदि उनको करना था तो ट्रांसफर और सस्पेंशन कोई सजा नहीं किसी चीज के। क्या हत्या का केस दर्ज होना चाहिए? हमने जो है किया है अपने मेमोरेंडम में कि इसमें FIR गैर इरादतन हत्या के FIR होनी चाहिए आपके हॉस्पिटल प्रशासन पर, PMCH पर और मुजफ्फरपुर के जो उनमें पदाधिकारियों या अधिकारियों का जो रोल उसके बारे में माननीय अध्यक्ष ने उन्हें विस्तृत जानकारी दी है और जो जानकारी उस मेमोरेंडम में नहीं था उसके बारे में भी महामहिम ने जिज्ञासा प्रकट किया है जानने का। और मैं समझता हूँ जो बहुत ही अक्षरशः सभी पॉइंट पर बात हुई है और वो कहे कि हम मेरे संज्ञान में आ गया, मैं इस पर जो उचित कार्रवाई है। मंगल पांडे ने कार्रवाई की बात की है, इन तमाम लोगों पर कार्रवाई की नहीं, कार्रवाई की बातों तो हम नहीं देखे हैं, लेकिन ठीक है तो कार्रवाई तो होनी ही चाहिए। और उस पर जो अभी जो हम लोग मेमोरेंडम दिए हैं उस पर पदाधिकारियों के बारे में जो विस्तृत जानकारी, चाहे हॉस्पिटल हो चाहे प्रशासन। ठीक है। और देखा आपने किस प्रकार से राजेश राम ने बताया कि राज्यपाल की प्रतिक्रिया जो है वो काफी सकारात्मक रही है। कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट किया गया है और उसके बाद दोबारा से राज्यपाल को पत्र भेजे जाने की बात राजेश राम के द्वारा कही गई है। अब तक के लिए इतना ही और आगे के लिए देखते रहिए द ST न्यूज़। धन्यवाद।